हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कक्षा तीसरी के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम हल करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 3 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पार्ट 2 जिसका नाम है मैं हूं नीम। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बच्चों हम सॉल्व करने वाले, हल करने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है, इसी तरीके से हमने आपके पार्ट 1 का सॉल्यूशन भी अपलोड किया है और इसके बाद हम पार्ट 2 का सॉल्यूशन जिसका नाम है मैं हूं नीम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। इस वीडियो में आपको सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपके सभी अभ्यास प्रश्नों के सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर बताए जाएंगे। तो देखिए, आपका भाषा भारती का पार्ट 2 है जिसका नाम है मैं हूं नीम। कुछ इस प्रकार से बच्चों आपका पार्ट है, आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना चाहते होगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है जिसमें आपको नीम के लाभ और नीम के जो उपाय हैं जो बताए गए हैं, नीम किस प्रकार से हमारे लिए कारीगर है, सब चीजें बताई गई। इस तरीके से यहाँ तक आपका पार्ट है जो आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए, शब्दार्थ आपके यहाँ पर सभी आपको हल सहित दिए गए हैं, तो इसको आपको जैसे कि तैसा लिख लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, इनको हम सॉल्व करते हैं एक एक से। चलिए, अभ्यास प्रश्न देखिए, बोध प्रश्न। यहाँ से पहला प्रश्न है बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं। आपको उसका कारण बताना है कि नीम की पत्ती को गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखा जाता है। तो बच्चों उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर क्या कैसा लिखना है आपको सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो पेन कॉपी लेकर आपको बैठ जाना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नोट करते चलना है। तो क्यों रखते हैं, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि नीम की सूखी पत्तियों को गर्म कपड़ों के बीच इसलिए रखा जाता है ताकि उनमें किसी तरह के कीड़े ना लगे। ये आपके पहले का उत्तर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से सभी उत्तर हम देखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि नीम की दातून करने से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों की नीम की दातून से दांत साफ होते हैं, साथ ही दांतों में किसी तरह का रोग एवं कीड़े नहीं लगते हैं। यह आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है। नीम के जो आपको तेल से क्या क्या बनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा कि नीम के तेल से साबुन एवं औषधियां बनाई जाती है। ये इसका आपका उत्तर है तीसरे वाले प्रश्न का, नोट कर लीजिएगा पूरा। इसके बाद देखिए बच्चों, गाय की नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ होता है। जब नीम की जड़ होती है इसको पानी में उबालकर यदि हम पिएंगे तो उसके लाभ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। ये आपके घ का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। इसके बाद अंग है कि नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर हो जाएगा बच्चों की नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर और हवा में उड़ने वाले अन्य कीट कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। यह इसका उत्तर हो जाएगा आपके अंग का, इसको भी आपको उत्तर बच्चों नोट करना है। चलिए, च है आपके सामने कि नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं। उत्तर हो जाएगा बच्चों की नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां, डालियां, जड़, छाल, फल सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा च का, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर जो हो चुके हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आपका दूसरा प्रश्न बच्चों यहां से शुरू हो जाता है कि नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने सही का, जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। कहे कि नीम के फल से साबुन बनता है, ये हो जाएगा आपका असत्य। खाए कि नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, सूखी पत्तियों को जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, तो सही हो जाएगा। गाय की अच्छी स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गाय की नीम की छाल पानी में घिस कर लगाने से फुंसियां ठीक हो जाती है, तो बच्चों आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से गलत, सही, गलत और सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरिए आपको तीसरा प्रश्न है। अ है कि निबोरे की गुठली से खालिस्तान निकलता है,
तो उत्तर हो जाएगा बच्चों तेल निकलता है, तेल निकलता है निबूरी की गुठली से। अ है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा खालिस्तान है, तो बच्चों यहाँ पर जरूरी है आपको लिख देना है खालिस्तान में। इसके बाद ये है कि मेरी सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगता, तो सूखी और यहाँ पर कीड़े आ जाएगा खालिस्तान में। ये है कि मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की खालिस्तान धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो किरण, और दूसरे में नहीं आपको लिख देना है खालिस्तान में। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भर लेना है। इसका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आपको यहाँ से भाषा अध्ययन आपका शुरू हो जाता है बच्चों। पहला है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें आपको पढ़ना है, समझना और लिखना है। तो नाली का देखिए नालियां, यानी आपको नाली यहाँ पर एक है लेकिन नालियां इसका बहुवचन है, तो आपको यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो बूटी तो आपका हो जाएगा बूटियां, निबोरी का हो जाएगा निबोरियां, गुठली का हो जाएगा गुठलियां, पत्ती का हो जाएगा पत्तियां। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर इनके सभी के जो है आपको बहुवचन शब्द लिखने हैं। इसका आपको उत्तर नोट करना है, इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्दों को छाट कर लिखिए। नीचे आपको शब्द दिए गए जैसे सुबह, शुभा। आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से शब्द दिए गए, इनको आपको पाठ में जो दिए गए इस प्रकार के शब्द उसको छाट कर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों छोटे छोटे और जल्दी जल्दी। ये आपके पाठ में आएगा शब्द है योजक चिन्ह वाले, तो आपको इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है, छोटे छोटे और जल्दी जल्दी। चलिए इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है बच्चों यहाँ से कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना है, समझना है और लिखना है। इसी प्रकार से जैसे हमने इससे पहले देखा, तो देखिए जैसे रात का शुभा है, तो देखिए रात में शुभा है, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले रात का दिन हो जाता है, रात का विपरीत शब्द आपका दिन हो जाता है। तो इसी प्रकार से धूप अशुद्ध, गीली, मीठी, ठंडी, शाम, तो इनमें से आपको मिला के यहाँ पर लिखना है। तो देखिए धूप का आप क्या हो जाएगा छाया, धूप का कहाँ है छाया, यहाँ पर देखिए छाया ये है, तो आपको छाया यहाँ से धूप छाया लिख लेना है। अशुद्ध का देखिए शुद्ध कहाँ है, शुद्ध ये है, तो देखिए अशुद्ध का शुद्ध लिख लेना है। गीली का देखिए कहाँ है गर्म, गीली का कहाँ है सूखी लिखना है आपको, गीली का सूखी हो जाएगा, गीली का सूखी। मीठी का क्या हो जाएगा कड़वी, तो मीठी का देखिए कड़वी। ठंडी का क्या हो जाएगा गर्म, तो गर्म कहाँ है इस तरीके से ठंडी गर्म। और यहाँ पर देखिए इस तरीके शाम का शुभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह भी जानिए में आपको दिया गया कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ को प्रकट करते, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसका भावार्थ यह है कि जो भी विपरीत प्रकृति के शब्द होते हैं, जैसे रात का दिन, तो ये आपके जो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए इसके बाद आपका चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे गांव, तो गांव ये आपका देखिए अशुद्ध रूप है, आपका शुद्ध है। वैसे ही आपको सभी यहाँ पर दिए गए, तो दांत, तो इसका दांत आपको लिखना है। साबुन का साबुन, छोटों की मात्रा आ जाएगी। कड़बी का कड़वी हो जाएगा, बीमारी का बीमारियां हो जाएगा यहाँ पर। पेड़ का पेड़ हो जाएगा बच्चों, मच्छर का मच्छर हो जाएगा, अरशु का आपका सूर्य हो जाएगा। निबोरी गलत लिखा है तो निबोरी ऐसे हो जाएगा। फुंसिया में आपको फुंसिया ऐसे आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चों नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसके बाद आपका देखिए आपका चौथा प्रश्न यहां पर आ जाता है, चित्र में देखिए और लिखिए। क्या देखिए चित्र में आपको कुछ इस तरीके से आप चित्र दे सकते हैं, आपकी बुक में भी इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला गया आपको यहाँ पर कि चित्र में देखकर आपको लिखना है कि पशु पक्षी व्यक्तियों के नाम सबसे पहले इस लाइन में, वस्तुओं के नाम इस लाइन में, स्थान के नाम इस लाइन में। तो पशु पक्षी के नाम और व्यक्ति के नाम देखिए चिड़िया, कुत्ता, गाय, भैंस, राजू, मनु, आपको देखिए यहाँ पर दिख रहे होंगे पशुओं के नाम। और यहाँ पर देखिए पशु में देखिए राजू, मनु क्या है व्यक्ति है, ये पशु देखिए कुत्ता है, यहाँ पर चिड़िया है आपको देखिए पशु पक्षी में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। और वस्तु के नाम में आपको लिखना पंखा, जूता, कार, बस, ट्रैक, फल, पंखा, जैसा कि आप अपने चित्र में देख सकते हैं। स्थान के नाम में रतनपुर लिखा है तो पाठशाला, डाकघर, पशु चिकित्सालय, ऐसा आपको इसमें बच्चों लिख देना है। इसका सही उत्तर बच्चों ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यह भी जानिए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हिंदी व्याकरण में है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जो होता है उसके नाम को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसी प्रकार से कक्षा 3 के सभी बुक के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।